માતા કી મને શરણ લઈ મારી સા
राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों जितने आए हुए हैं सबके आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, उन्होंने तो कोई कसर तो छोड़ी नहीं सत्संग के अंदर, क्योंकि बहुत सत्संग दिए महाराज जी ने। उनकी दया से ही सत्संग होता है यहाँ पे। आप लोग ये बात को समझ जाना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा लक्ष्मी घर पापी के भी हो। अब संतों का समागम और मालिक के नाम की कथा हर जगह नहीं हो सकती। कोई भागी जो घर होता है, भागी बिरला होता है, उसके होती है वो कथा, क्योंकि ये मालिक की मौज है, हर चीज मिल जाएगी सबके पास में, लेकिन संतों का समागम और मालिक के नाम की चर्चा नहीं मिल सकती। मालिक के नाम की चर्चा जिस घर के अंदर होती है वो बहुत भाग्य जीव है, क्योंकि उसके अंदर तो मालिक का वास है। ये शब्द आपने गाए हैं, शब्द तो बहुत गाते हैं, लेकिन हमारी समझण की एक ही बात है। कौन सी? अब हमने तो अपनी आत्मा का उद्धार करना है। सबसे मेन बात हमारी ये है, अब हमने अपनी आत्मा का उद्धार करना है। वो किस तरीके से होता है, उस जगह के ऊपर अगर हम चले गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ संसार के अंदर हमारे को बरगलाने वाले तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, और बाद में जब जीव चला जाता है, जब बताने वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन रहते हुए संसार के अंदर हमारे को बताने के लिए संत महात्मा आते हैं। अगर उनकी बात के ऊपर हम अमल कर लेते हैं, हमारा 84 का फंद छूट जाता है। आप कहोगे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा कर लें हम, महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, इनकी पूजा तो आपको करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनके देश के अंदर हम रह रहे हैं, लेकिन ये मुक्ति का दरवाजा नहीं है। मुक्ति का दरवाजा तो संतों के पास में है। जब आप संतों के पास में चले जाओगे तो आपको मुक्ति का दरवाजे का पता पड़ जाएगा, और वो आपको नाम दे करके उस जगह पहुंचा देंगे जहां से ये जीवात्मा आई थी, उसी घाट के अंदर चली जाएगी। क्योंकि संत महात्मा जो आते हैं वो किसी से लेने के लिए कुछ नहीं आते। कोई ये सोचता हो अगर हमारे धन के भूखे हैं या हमारी सेवा के भूखे हैं, वो किसी ना किसी धन के भूखे रहते, ना किसी सेवा के भूखे रहते। अगर वो धन के भूखे आप अंदाजा लगाओ तो आपको मालूम माल कैसे कर देंगे। अगर धन के भूखे हैं तो आप इतनी तो बुद्धि लगा सकते हो। अगर वो धन के भूखे हैं संत महात्मा, तो आपको मालो माल कैसे करेंगे।
उनसे हम बच जाएंगे तो फायदा रहेगा। जो धन का भूख का होता है, अगर उससे बच गए हम तो हमारे को फायदा मिल जाएगा। फिर ना सेवा की जरूरत उन्होंने, वो तो सेवक होते हैं, संत महात्मा सेवक होते हैं। वो तो सेवा करने के लिए महाराज जी नहीं कहते हैं। परम संत हजूर ताराचंद जी, अगर मैं तो सेवक हूं, मैं तो सेवा के लिए आया हूं, कल पता नहीं आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों कही उन्होंने? वो सेवा के लिए आए थे और वो सेवा करके अपना चोला उन्होंने बदल लिया। तो आप लोग इन बातों को समझ करके अपना उद्धार करो। किसी की बातों के अंदर आओगे आप तो आपका ये मनुष्य चोला खारत चला जाएगा। बात थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसमें हमारा फायदा होता है। महाराज जी ने सारी बात बता दी, यूं ही नहीं की तो आप किसी की पूजा छोड़ दो। लेकिन जिसका पता हो उसकी अगर आप पूजा करोगे तो आपका जल्दी काम बन जाएगा। और जिसका पता नहीं है उसकी अगर आप पूजा करने लगे तो आपको कैसे काम बनेगा? नहीं बन सकता। लेकिन फिर संतों ने यह भी कह दिया कि जब शरीर के अंदर सारी चीज विराजमान है, सारे देवी देवता सब शरीर के अंदर विराजमान है, तो फिर बाहर क्यों भटकते हैं हम? लेकिन हम उन देवी देवताओं की पूजा करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे वही चीज हमारे को मिलेगी, वो भी हमारी पूजा से, हमारी आस्था से, हमारे भाव से। दूसरी चीज नहीं मिलेगी। अगर संतों से नाम लेकर के आपने उन मंजिलों का पता पड़ेगा तो आपको फिर सब चीज के दर्शन होते चले जाएंगे। इस करके संतों ने कहा, एक नाम लिया जिन्हें सब किया, सकल वेद का भेद। और वो भी नरक हो गए जो पढ़ते चारों वेद। चारों वेद पढ़ने वाला भी रावण था, नरक में चले गए। क्यों चले गए नरक में? अब चार वेद उससे तो याद थे और सारी चीज उसने कैद के अंदर कर रखी थी, लेकिन उसने अंतर का मार्ग तय नहीं किया। अंतर के अंदर हमारा मार्ग जो तय कर लेगा उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। इनके सबके दिन हैं, सबने मरण जन्म में आना है, लेकिन संत मरण जन्म में नहीं आते। ब्रह्मा का दिन भी आपने सुना होगा, महाराज जी बताते हैं कितने कल्प के बाद में एक ब्रह्मा का जन्म होता है। एक इंद्र का जन्म होता है कितने कल्प के बाद में, होया न? तो फिर मुक्ति कहां हुई? मुक्ति तो हमारे शब्द के अंदर जब चले जाएंगे, शब्द के अंदर समा जाएंगे। सतूल के अंदर मुक्ति नहीं, सूक्ष्म के अंदर मुक्ति नहीं, कारण के अंदर भी मुक्ति नहीं है। ये तो मुक्ति है तो महाकारण के अंदर है। महाकारण तक कैसे पहुंचोगे आप? जो गुरु महाकारण में नहीं पहुंचा वो हमारे को कैसे ले जाएगा वहां पे? वो हमारे को किस तरीके से उस जगह पहुंचाएगा?
क्योंकि वहां तक तो उल्टा आना पड़ता है। कितनी दफा हमने जन्म लेना है, कितनी दफा हम मरेंगे और फिर हम वापस इस संसार के अंदर आ जाते हैं। इस करके संतों का शरणा लीजे भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। संत महात्माओं का जब हम शरणा ले लेते हैं तो हमारा नरक का दरवाजा बंद हो जाता है और उसका मुक्ति का दरवाजा हमारा खुल जाता है। महात्माओं की शरण से भी हमारा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। देखे नहीं कितने महात्मा सिद्ध सिद्ध महात्मा हैं, वो भी जीवों को स्वर्ग का दरवाजा खोल देते हैं जीवों का। मैंने देखे हैं कई। क्यों, कैसे खोलते हैं वो स्वर्ग का दरवाजा? आपको जीव जब उनकी बात पर चल पड़ता है तो उनका धन माल आना शुरू हो जाता है। किसी को सट्टा बता देते हैं, उसको माला माल कर देते हैं सट्टा बता करके। नहीं कर देते? वो स्वर्ग ही तो है, यही तो स्वर्ग है। लेकिन संत जो होते हैं वो सट्टा नहीं बताते और मालो माल भी कर देते हैं आपको। अगर सारी चीज चाहिए तो पंसारी के पास में जाना पड़ेगा, सारी चीज मिल जाएगी पंसारी के पास में। अगर एक एक चीज चाहिए तो भाई अपना दुकान टोलो, सोना की दुकान पर सोना मिलेगा, चांदी की दुकान पर चांदी मिलेगी, रांग की दुकान पर रांग मिलेगा और सब्जी की दुकान पर सब्जी मिलेगी। तो क्यों एक एक टोते हैं हम? इतना समय कहां हमारे पास में? हमने तो सारी चीज चाहिए, क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं, हमने तो हर चीज की जरूरत है। धन की भी जरूरत है और भक्ति की भी जरूरत है, अपना पेंडा छुटवाने की भी जरूरत है हमने। पेंडा हमारा जब ही छूटेगा जब हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे, गुरु का नाम लेकर के, और उसका नाम का सुमरण करेंगे तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपके पेड़ के जो पुराने पत्ते वो सारे झड़ जाएंगे, नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और फिर उस पर फूल आ जाएगा, फिर फल भी आ जाएगा। क्यों, जब पुराने झड़ गए तो नए तो आवेंगे। लेकिन हम तो पुराने को झाड़ते नहीं है, हम तो सुखाते हैं उनको, पेड़ भी सूख जाता है। फिर क्या आस रखेंगे उसको? अब उसके अंदर फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा? नहीं। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, काटू बेल फूल कुमलावे, जड़ काटू फल दुगुना आवे। सींचू बेल फूल कुमलावे, जड़ काटू फल दुगुना आवे। अगर हम जड़ काटते हैं तो फल उसमें दुगुना आता है हमारे को। अगर हम उसकी जड़ को सींचते हैं, बैठ जाओ, जड़ को अगर हम सींचते हैं तो फूल कुमलाता है। किस तरीके से हमारे को 184 जियाजून भुगतने के बाद में ये मनुष्य का चोला मिला है, इस चोले को आप हकारत ना जान दो, क्योंकि हमारे को रास्ता तो यही दिखाता है। इस चोले के अंदर से हमारा रास्ता गया हुआ है उस परमात्मा से मिलने के लिए, और जब उस रास्ते के अंदर हम बढ़ेंगे तो सारी चीज हमारे को रास्ते के अंदर आ जाएंगी। कहीं ब्रह्मा का स्थान है, कहीं विष्णु का स्थान है, कहीं शिव जी का स्थान है, कहीं देवी देवताओं का स्थान है। सारे आपके एक लार के अंदर मिल जाएंगे और एक को टोगे आप तो एक को टोने में आपका जीवन पूरा लग जाएगा, फिर भी पता ना वो मिले कि ना मिले। क्योंकि हमने तो वो देखने वाला का अगर पल्ला पकड़ लेते हम,
मिलाने वाला का पल्ला पकड़ ले। किसी ने कोई गांव देखा हो और उससे पूछे भाई मैंने फलाने गांव जाना है, तो देखा होगा तो वो बता देगा, और किसी ने नाम है सुन रखा है खाली, तो कैसे बतावेगा वो? किस तरीके से पहुंचेंगे उस गांव के अंदर हम? तो इस करके हमने तो देखे वाले का पल्ला पकड़ना है, क्योंकि हमारे को देखने वाला जो तन जीव वो मिला सकता उस परमात्मा से, और यही जन्म हमारे को, इससे बढ़िया मौका हमारे को नहीं मिल सकता। और संतों का समागम जहां होता है, मैंने मिसाल सुनी थी, महाराज जी देते, परम संत हजूर तारा चंद जी, शिव जी और पार्वती जा रहे थे, तो शिव जी ने मस्तक झुकाया, पार्वती कहने लगी अगर महाराज यहां तो कोई मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रही है, यहां कोई मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपने ये किसको मस्तक झुकाया है? अगना चल पार्वती चल, कोई बात नहीं है, छोड़ इन बात तुम क्या रखा है। नहीं महाराज बताओ। शिव जी कहने लगा यहां पर आज से 10,000 बरस पहले एक संत के चरण टिके थे इस भूमि के ऊपर। ये भूमि पवित्र है और मैं इस भूमि को नमन करता हूं। ये भूमि पवित्र होगी, इसको मैं नमन करता हूं। जब देवी देवता भी संतों के चरणों को पवित्र मान करके भूमि को भी पवित्र मान रहे हैं, और हम उनसे बैर करना शुरू कर देते हैं, हम उनसे ईर्ष्याबाजी करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि हमने तो अपना उद्धार करना है, और हमने ये चीजों को छोड़ करके उस परमात्मा का नाम का सुमरण करना है, उस मालिक का नाम का सुमरण करना। कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ हमने नहीं देखना। मीरा अगर देखती तो आज उसका कौन नाम लेता? आज उसका कोई नाम नहीं लेता मीरा का, क्यों? कोई लेने वाला नहीं था। फिर उसने नहीं देखा कभी भी, उसने ये शब्द गाया मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब उस फकीरी के अंदर मन लग जाता है जीव का। जब सो कोई साधु होता है उसका जब हम संग करना शुरू कर देते हैं, जैसे उसके विचार होते हैं वैसे उसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि साधु का संग करने से हमारे पवित्र विचार हो जाते हैं। कोशिश करते हैं, हम कोई काम करते हैं लुक करके करते हैं, कते साधु को पता ना पड़ जा और नहीं हमारी हिंदी कर देगा, कदे महात्मा को पता ना पड़ जा हमारे को ये कहेगा। लेकिन वो कहता तो आपके भले के लिए कहता है, बुरे के लिए नहीं कहता। तो साधु किसी का बुरा नहीं करता। ये तो हम लोग संसारी हैं जो हम बुरा करते हैं एक दूसरे का। साधु तो सुखी, संसार को सुखी देख करके सुखी रहता है। नहीं कही कबीर साहब ने, अग दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे रोवे। क्यों कह दी उन्होंने इस करके कही है कि दुनिया किस धंधे के अंदर लगी हुई है, ये खा कर सो जाती है। मनुष्य चोला मिला है, इतना सुंदर चोला, इतना कीमती चोला है, ये हीरा जवाहरात का जैसा चोला है। मोती मोती सोना चांदी उसका चोला बना हुआ है। इसके अंदर तो लाल भरे हुए हैं,
हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, लेकिन हम तो कंकरों की कोड़ी भरते हैं, कांकरों की कोड़ी भरते हैं, कांकरों को बिटला करते हैं। लालों को बिटला करो। आप यूं कहोगे लाल हमने तो देखे नहीं, यहां देखे हैं। कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, श्वास श्वास सुमरण कर, वृथा श्वास मत खोए। क्या पता है श्वास को आवण होए ना होए, क्या पता है श्वास का आएगा कि नहीं आएगा। वो हमारे लाल की तरह जा रहे हैं श्वास, उनको बिटला करना है, उनकी कोड़ी भरनी है हमने। हम तो कांकरों की कोड़ी भरते हैं, उन श्वास मारे जाए तो जान दे, उनकी कोड़ी नहीं भरते। उनको तो हम दुनिया के अंदर बखेरते डोलते हैं। कबीर साहब ने कह दिया, कहता हूं कह जात हूं काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोग का मोल का बराबर बताइए। इसके सृष्टि का ऊपर 3 लोग का हीरा जवाहरात, सोना चांदी, पीतल तांबा, जो भी चीज इस 3 लोग के अंदर है, उससे ज्यादा कीमत इस श्वास की बताई है। क्यों बताई है? मेरे को मिसाल याद आ गई। एक गादड़ था, वो गांव का सहारा के निकल कर जा रहा था। गांव वाला कहने लगा, रहा भाई गादड़ आ गया, मारो इसने। कई जना बैठा था, नो बोला भाई मुना मत ना मारियो, मुना मत ना मारियो, नहीं परला हो जाएगी। तो कोई समझदार सो भी तो, कोई वैसा भी तो, नो बोला छोड़ दो परला हो जाएगी भाई, छोड़ दो परला हो जाएगी। तो थोड़ा सा आगंडी धर ली उसने, पहुंच गया थोड़ा सा दूर। नो बोले रहा भाई, उल्टा बुलायो। नो बोले तेरा मारना तो परले किस तरह हो जाएगी, अगर हम तूने मार दे तो परले किस तरह होगी। गादड़ में भी इतनी समझ है, इंसान के ज्यादा समझ है उसके अंदर भी। नो बोला जी मैं मर गया तो मेरे लेखे तो परलो है, मैं क्या देखने के ना हूं। अगर मैं मर गया तो मेरे लेखे तो परलो है, मैं क्या देखने के लिए आऊंगा। तो भाई हम तो परलो के अंदर जा रहे हैं। अपने श्वास की कीमत को समझो। इस श्वास को उस मालिक के नाम से जोड़ दो, सतगुरु के नाम से जोड़ दो, तो आपका ये हीरा जवाहरात की तरह है, ये उन लालों की तरह है। आपका नाम, आपका श्वास उन लालों की तरह है। अगर ये अखारत जाते हैं हमारे, अब किसी किसी की आदत ऐसी हो जाती है, सारा दिन आया है करता है। क्यों करें हम आया है, किस लिए करनी है भाई? जो कुछ मालिक कर रहा है ठीक कर रहा है। हमारा कर्मों का भोग है, उसको हंस करके भोगना चाहिए। जैसा आ जाए उसको वैसा ही भोग लो उसको, लेकिन सतगुरु का नाम का सुमरन नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने नाम ले रखा है और जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, उन्होंने नाम लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य चोला है ये इसी वास्ते मिला हमारे को, परमात्मा की भक्ति के लिए। और इसमें आकर के हम दूसरी चीजों में लग जाते हैं, तो हमारा ये मनुष्य चोला अखारत चला जाता है, और इस करके हमारा फिर खाली रह जाते हैं हम। फिर हमने 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। अगर अब के हम खाली रह गए, मनुष्य चोला हाथ में आया हमारा, खाली रह गए, फिर 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। अब कितनी ओणियां हैं 84 के अंदर, क्या क्या चीज बनना पड़ेगा हमने। ये मत सोचो हमने किसी ओणी में जाना नहीं पड़ेगा, हमारा मनुष्य चोला मिल जाएगा और हमें ऐसे रईस घर के अंदर जन्म ले लेंगे। हाँ, एक चीज से आपको रईस घर में जन्म मिल सकता है,
धन चावे तो दान कर, मुक्ति चावे रट राम, हाड़ मास का पुतला आवे नहीं किसी काम। अगर आपको धन का वो कर रखा है आपने वितरण, धन अगर आपने बांटा है, अन्न का दान किया है आपने, तो आप राजा बाबू सेठ साहूकार के यहां आ सकते हो। लेकिन योनि मिलेगी हमारे को वही जो हमारी योनि हमने भोगनी है। मनुष्य चोला नहीं मिल सकता। मनुष्य चोला तो हमारे को तभी मिलेगा तब हम गुरु की शरण में चले जाएंगे। और हमारी कुछ भक्ति अगर कमी रह जाती है, कई दफा अब हम अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, और कमी रह जाती है, तो दोबारा हमारे को मनुष्य चोला धारण करके वो कोर्स को पूरा कराते हैं संत सतगुरु। अब आप कहोगे कि योनि मेरी बदल गई, तो आपने देखा नहीं साहूकारों के घर के अंदर तोता होता है, उसको दाल रखी जाती है अलग से। खरगोश होता है, उसके लिए खरगोश का वो सामान ला कर देना पड़ता है, उसने कहीं नहीं डोलना, वो वहीं बैठा खा लेगा, उसका दान पुण्य करा हुआ है। कुत्ते होते हैं, 5-5 4 डॉक्टर होते हैं, उनके नवाने वाले अलग होते हैं, डल्लप के गद्दे होते हैं। एसी नहीं मिलता हमारे को, उनको मिलता है एसी बैठने के लिए। दान पुण्य कराया हुआ है, उनका दान पुण्य कराया हुआ है। लेकिन मानस का चोला तो नहीं मिला उनको। दान पुण्य के साथ में अगर हम उस मालिक की भक्ति कर लें तो दोनों चीज हमारे को मिल जाएंगी। अच्छे घर में जन्म भी मिल जाएगा और परमात्मा की भक्ति भी मिल जाएगी, दोनों चीज हमारे को मिल जाएगी। लेकिन हम तो एक चीज में लगे रहते हैं, इस करके हमारी कमजोर हो जाती है। पर दो पर के बिना नहीं उड़ सकता जीव। जैसे पक्षी नहीं उड़ सकता दो पर के बिना, एक पर काट दो पक्षी कहां जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। इसी तरीके से हमारे भी दो पर लगी हुई हैं, क्योंकि भक्ति हम इतने नहीं कर सकते। लेकिन जब पूर्ण गुरु होता है तो आपने संशय भी नहीं करनी चाहिए। कौन सी संशय? ये नहीं करनी चाहिए हमारी मुक्ति नहीं होगी। पूर्ण गुरु होता है वो उस धाम में ले जाता है, अपनी पूंजी से पूंजी दे करके हमारे को अंत समय के अंदर उस धाम के अंदर ले जाता है। पूर्ण गुरुओं की पहचान बताता हूं मैं आपको। और आपने ले लिया, वो वही बात है, सीधी बात है। कोई भाई मांग रहा था, अकबर मांगने के लिए गया राजा के पास में, तो राजा वो था मौलवी था, वो निवाज पढ़ रहा था, निवाज पढ़ रहा था। अब वो गया बैठ गया, थोड़ी देर आधा घंटा होगा उसको निवाज पढ़ता। राजा ने घना टाइम लगा दिया, क्यों निवाज 5 टाइम वो अपने मजहब के पक्के होते हैं। 5 टाइम, पहले तो 5 टाइम पढ़ते थे, तो पता नहीं 2 टाइम पढ़ा 3 टाइम पढ़ते हैं। वो 5 टाइम पढ़ते थे, लेकिन वो तो कुछ लेने के लिए गया था राजा के पास में, उसके पास कमजोरी थी। अब वो चक्कर में पड़ेगा, भाई राजा क्या कर रहा है। तो राजा ने कर लिया काम। जब कहने लगा महाराज, राजा कहने लगा हाँ भाई कैसे आया। अगर महाराज पहले तो आप अपनी बताओ, मैं तो अपनी बाद में बताऊंगा। यूं बोला कैसे भाई, आप क्या कर रहे थे। राजा से कहने लगा अगर महाराज आप क्या कर रहे थे। यूं बोला मैं उस मालिक से मांग रहा था, अपनी जनता को, अपनी रैयत को देने के लिए मैं उस मालिक से, खुदा से वो मांग रहा था। मैं वो चल दिया उठ करके वहां से वापिस। वो कहना है आजा भाई क्या बात है। अगर मैं तो भाई गलत जगह पे आ गया, गलत जगह पर आ गया मैं तो।
मैं तो मंगतों के पास में चला गया। अगर आप उससे मांग कर दोगे तो मैं भी तो उससे मांग सकता हूं, मैं भी तो उससे मांग सकता हूं। तो हम तो गलत जगह पर चले जाते हैं, तो हमारा जीवन खुआर हो जाता है। भूखा हमारे क्या दे देगा? जो पहले भूखा बैठा वो हमारे रोटी कहां से खिला देगा? हमने दापे के पास में जाना चाहिए और दापे से हमारा उद्धार हो जाएगा। हमने पूर्ण गुरु की शरण पकड़नी है। पूर्ण गुरु की शरण हमारे को धाम में ले जाएगी और हमारे को दोबारा नहीं आना पड़ेगा जन्म मरण के अंदर। और नहीं तो देखो, गुरु तो सारे हैं। माँ है वो भी गुरु है, भाई है वो भी गुरु है, बहन है वो भी गुरु है, पड़ोसी भी गुरु होते हैं। पड़ोसी भी गुरु होते हैं, क्यों? हमारे को चलना सिखाते हैं आंगली पकड़ करके, वो खाना भी सिखाते हैं हमारे को, बोलना भी सिखाते हैं हमारे को, वो भी गुरु हैं। लेकिन सतगुरु एक होता जो अंतर के रास्ते का, अंतर के मार्ग का पता दे करके और उस धाम में ले जाए, उसका नाम सतगुरु होता है। गुरु तो अनेक होते हैं। कई यूं कहते हैं मैंने तो गुरु बना रखा है। गुरु तो सबने बना रखे हैं, किसके नहीं है गुरु बताओ? मास्टर है वो गुरु है। कोई हल बाना सिखा दे, कोई और काम सिखा दे, वो गुरु है तो है। लेकिन सतगुरु वो होता है जो शब्द का भेद बताए, जो अंतर के मार्ग का भेद बताए, उसका नाम सतगुरु है। उसके अगर हम शरण में चले गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उसकी शरण में अगर हम नहीं गए तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। चाहे आप कितनी भी पूजा करो, कितना ही कुछ करते रहो, वो वैसी चीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती, उद्धार नहीं हो सकता। इस 84 से हमारा फंद नहीं कट सकता। 84 से फंद तो हमारा तभी कटेगा जब संतों की शरण में चले जाएंगे और मालिक के शरण में पहुंच जाएंगे, तो हमारा 84 से फंद कट जाएगा। नहीं तो फंद को काटने वाला कोई नहीं है। क्योंकि तगड़ा वकील की जरूरत होती है। काल महाराज से तो बहस करने के लिए तगड़ा वकील चाहिए। काल महाराज भी सहज शक्ति नहीं है। सिरंगी की बिरंगी बना दी, नहीं बनाई, बना दी। विश्वामित्र 88,000 वर्ष तप करा था। हम कर लेंगे 88,000 वर्ष तप? हम नहीं कर सकते। 88,000 वर्ष तप करने के बाद में नीचे गिरा दिया स्वर्ग से। उसका भी टाइम हो गया कि नहीं? जब नीचे पड़ेगा तो टाइम हो गया। संत कोई पढ़ता हुआ नहीं देखा और ना सुना होगा। संत हैं जो, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब मेरी तरह 4 डाढ़े का बाल बढ़ा कर को भाई मैं भी संत हूं, तो ये तो नामुमकिन बात है। इस तरीके से हम संतों की शरण में जाकर के अपना उद्धार कर सकते हैं। आपका अच्छा मौका हमारे को मिला हुआ है। इस करके संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा घर लक्ष्मी पापी के भी हो। अक्षुत और दारा, दारा कहें स्त्री ने, और लक्ष्मी धन है, ये पापी के भी मिल जाएगा। लेकिन संतों का समागम और मालिक का नाम की कथा हर जगह नहीं मिल सकती। चाहे आप कितना भी यत्न कर लो, वो तो नहीं मिल सकती। वो तो मालिक की मौज से मिलती है, सतगुरु की मौज से मिलती है। उस मौज को अगर आप समझ गए तो आपका उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। और 84 से बाहर काटने के लिए जो आता है, उसका हम अगर संग भी कर लेंगे ना, नहीं कही सिद्ध तारा तन अपनो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंदिए तो तारा ब्रह्मांड। अब उस सतगुरु के हमने बंदना जो ब्रह्मांड को तार दे। सिद्ध अपना तन को तारता है,
सिद्धि अगर उसने पूरी कर ली तो नहीं। मैंने ये सब देखा, सिद्ध भी देखा है। वो था उनके चौहाना में, इन पे वो राठी बास में, और राधा स्वामी मत से नाम ले रखा था उसने, और फिर आके किसी बहकाए में वो मंदिर बना दिया उसने। मंदिर बना करके और किसी ने सिद्धि बता दी, सिद्धि नहीं हुई उससे, सिद्धि नहीं हुई, उसकी जुबान पलट गई, बोल रहा कुछ और बोल लिकड़ा कुछ मुंह में से, जुबान पलट गई उसकी, सिद्धि नहीं हो पाई उससे। तो इसी तरीके से हमारे को जो है वो सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि भी अच्छी चीज तो नहीं है, क्योंकि उससे तो हम क्या करेंगे, उससे अगम का भेद हमारे को नहीं मिलता। अगम का भेद चाहिए तो हमने सिद्धि छोड़नी पड़ेगी। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। सारी चीज हमारे को सेवा के अंदर मिलेगी। सेवा से हमारे को सिद्धि मिल जाएगी, सेवा से हमारे को विजय मिल जाएगी, सेवा से हम इस पार से उस पार चले जाएंगे। सेवा करने वाला खाली नहीं रह सकता, और सेवा से विजय अपार, किस पार से हम उस पार पहुंच जाएंगे। अगर जहां पे हम आए थे उसी जगह पे हम पहुंच जाएंगे। सेवा से हमारे को कई चीजों का फायदा हो जाता है, और सेवा के साथ में मालिक का नाम का सुमरण हो तो और भी बढ़िया बात है। इससे बढ़िया बात और क्या बताऊं आप लोगों को, मालिक की मौज है। आप समझदार हो। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो विनती, धरो चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले, पुराण बेसवा बीस गुरु जी मारे, दया के दाता बेती अगम के जी, सात देपनो खंड में गुरु समान न कोई, करता कर न कर सके गुरु कर सोए,
सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोली वास्तु लखाए दे सतगुरु है दातार। झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया, झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया। झूठी काया झूठी माया, झूठे जग भर माया, झूठी काया झूठी माया, झूठे जग भर माया। इस झूठ झूठ के कारण फिरता जन्म गवाया, झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया। झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया। अंदर खिड़की बड़ बड़ बोल रे राम से रूठी, अंदर खिड़की बड़ बड़ बोल रे राम से रूठी। चार जने तन लेके चले जा जंगल में, भूखे 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 है काया पतंगे रंग आया। झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया। भाई भतीजन बात परोस दे संतान रूकी, भाई भतीजन बात परोस दे संतान रूकी। आवे काल तेरा घट घेरेगा, लगे राड के जूते 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 है काया पतंगे रंग लगाया। झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया। बहुत कई तन एक न माने, आँखें एक फूटे। बहुत कई तन एक न माने, आँखें एक फूटे। कह कबीरा सुने न पूते, दवा लगे न बूटे बूटे। झूठे है काया पतंगे रंग लगाया। झूठी झूठी है काया पतंगे रंग लगाया। राधा स्वामी। देखो ये कबीर साहब का शब्द है, इसमें भी इशारा दे दिया। बहुत कई संत महात्मा बहुत कहवे और रुक्का खूब मचावे,
लेकिन फिर भी जीव के समय में नहीं आवे। क्यों ना बहुत कई तने एक ना माने, तेरी आंख एक ही फूटी, बाहर की खोल रखी है एक फूट रही है, बाहर की हमने खोल रखी है, हिया की मारी फूट रही है। जब तक हिया की नहीं खुलेगी मारी, बाहर की सूरदास कौन सा बाहर की आंखें देखे हैं, वो हिया की आंख से देख देते हैं, बता देते हैं सब कुछ देख करके, फलानी जगह ढिकड़ी जगह नहीं बताते। अगर उनको वो भेद मिल जाए, उनको संत सतगुरु मिल जाए सूरदास जी को, उनसे जल्दी भजन कोई नहीं कर सकता, उनसे जल्दी कोई नहीं पहुंच सकता। वो हिया वाली आंख चाहिए, उस हिया वाली आंख अगर हमारी खुल गई तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बाहर की हमारी फूटी रहो बेशक तो कोई बात ना है, लेकिन हिया की हमारी जरूर खुलनी चाहिए। और जो हमारी की हिया की आंख को बंद करता है ना, और बंद करने की सलाह देता हमारे को, यूं समझो वो तो आपका दुश्मन है, वो 84 का दुश्मन है हमारा, जो सलाह कर देता है अक भाई हिया की आंख ने बंद कर ले। भीतर में किधर है? जब भीतर में ना तो बाहर में कहां है? बाहर किसी ने कुछ मिले है? इस शरीर के अंदर से जब बढ़ोगे आप तो सारी चीज आपको मिलती हुई चली जाएगी, और बाहर ढूंढोगे तो बाहर तो फिर वो पसारा दूसरा किस्म का है। बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 सोन लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर सोचा है। अब सतगुरु सर पर जो सच्चा है, भव सागर तिरगे, बाहर की जो आंख देख रही है सारा तो फना फनी होने वाला है, कोई चीज हमारी साथ नहीं जा सकती, किसी को हम साथ नहीं ले जा सकते। जो अंतर में सामान मिलेगा हमारा, वो हमारी मदद करता है, उसको अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो। और बाहर सिद्धि नहीं है, उसके लिए भी हमने अंतर में बढ़ना पड़ेगा, सिद्धि करने के लिए भी। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आप सबको राधा स्वामी। वंदे नम।